Hello dear students, class 5 lesson number 6 the food we eat important points कर लिए तो चैप्टर रीड करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो चलिए मेरे साथ समझिए लेसन नंबर 6 के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। एवरी लिविंग बीइंग नीड्स फूड और न्यूट्रिशन टू सर्वाइव। जीने के लिए फूड या फिर न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है हर जीवित इंसान को। ठीक है। एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट लाइक सॉइल, वाटर एंड सनलाइट विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल। एबायोटिक कंपोनेंट्स। प्लांट्स गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम द एनवायरनमेंट। प्लांट्स को रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है? एनवायरनमेंट से मिलता है। फोर्थ, वन मस्ट ईट विच काइंड ऑफ फूड? न्यूट्रिशियस फूड टू ग्रो इनटू अ हेल्दी एडल्ट। आपको बड़ा होना है, बड़े होके स्ट्रांग बनना है, तो उसके लिए आपको न्यूट्रिशियस फूड खाना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट इज फिफ्थ, सब्सटेंसेस दैट कीप आवर बॉडी हेल्दी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। वो पदार्थ जिनसे हमारी बॉडी मजबूत होती है, ताकतवर होती है, वो कहलाते हैं न्यूट्रिएंट्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूट्रिएंट्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। न्यूट्रिएंट्स 3 काइंड्स के होते हैं: बॉडी बिल्डिंग फूड, एनर्जी गिविंग फूड एंड प्रोडक्टिव फूड। तो न्यूट्रिएंट्स 3 काइंड्स के होते हैं: बॉडी बिल्डिंग फूड, एनर्जी गिविंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड। ओके। सेवेंथ, प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड। ये आ सकता है डैश आर बॉडी बिल्डिंग फूड, या आ सकता है प्रोटीन्स आर ऑल्सो नोन एज डैश फूड, तो उसमें आएगा बॉडी बिल्डिंग फूड। एट्थ है, प्रोटीन्स हेल्प टू ग्रो, रिपेयर द डैमेज्ड पार्ट्स ऑफ द बॉडी। प्रोटीन हमें किस किस चीज़ में मदद करते हैं? बढ़ने में, रिपेयर करने में, जो हमारी चीज़ें डैमेज हो जाती हैं बॉडी की, यानी कि जो चोट लग जाती है, जो वाउंड आपको लग जाता है, उसको हील करने में आपको सबसे ज़्यादा मदद करता है प्रोटीन। नाइन्थ, द बॉडी मैनेजेस टू हील द इंजरी एंड रिपेयर द डैमेज स्किन ड्यू टू प्रोटीन। जो बॉडी जो है वो हील यानी कि ठीक करने की, चोट ठीक करने के लिए या डैमेज स्किन को रिपेयर करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। वी प्रोवाइडेड, और हम कोई वो ट्यूब लगा लेते हैं ना, वो ऑइंटमेंट की तरह हम इसे लगाते हैं। 10th है 40%, याद रखिएगा 40% ऑफ एवरी मील ऑफ अ ग्रोइंग चाइल्ड शुड कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन। बढ़ते हुए बच्चे की कम से कम 40% खाना प्रोटीन से भरा होना चाहिए। आपको प्रोटीन फुल डाइट लेनी चाहिए। सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, और आपको वो प्रोटीन मिलेगा कहाँ से? वो प्रोटीन हमें मिलता है मिल्क से, एग से, चीज़ से, दही से, फिश से, बीन से, दाल से, और ग्रेन से, लेग्यूम से, नट्स से एंड सीड से। आप इनमें से सब चीज़ें खाते हो, तो आपकी डाइट में ये चीज़ें डेली होनी चाहिए। और अगर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो आपको 2 बीमारी हो सकती है, जिसका नाम है मेरेस्मस एंड क्वाशियोरकर। सो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से ये दोनों डिसीज़ हो जाते हैं, मेरेस्मस, क्वाशियोरकर। मैं नहीं चाहती, भगवान ना करे, किसी के बच्चे को भी ये डिसीजेस हों। 13th, हमें जिनसे एनर्जी मिलती है वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, एंड दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। ठीक है। 14th है, फूड दैट रिलीज एनर्जी क्विकली आर कार्बोहाइड्रेट्स। जिन्हें खाते ही हमें तुरंत एनर्जी मिल जाती है या हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम द लार्जेस्ट चंक ऑफ एवरी मील। हर किसी के खाने में ज़्यादातर मात्रा कार्बोहाइड्रेट्स की रहती है। और कार्बोहाइड्रेट्स की सोर्सेज क्या है? कहाँ से मिलता है हमें कार्बोहाइड्रेट? ब्रेड, सीरियल्स, राइस, पोटैटो। सीरियल्स पता है ना आपको, अनाज। ठीक है। अगर हमारी किसी की बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो जाती है तो हमारा अंडर नरिशमेंट हो जाता है, हमारा जो ग्रोथ है वो बॉडी में प्रॉपर नहीं होता है। फैट्स यानी कि तेल, घी, चिकनाई, बटर, ये सब बहुत टाइम लेते हैं ब्रेक डाउन होने में, और फिर इसीलिए वो बहुत कम एनर्जी दे पाते हैं। तो ये सब चीज़ें ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, फ़ैट चीज़ें। और फैट किस किस चीज़ों में होता है? घी में होता है, ऑयल में होता है, नट्स में होता है, केक्स, चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स और स्टार्ची फूड में होता है। तो इस तरीके के फूड आइटम्स आपको ज़्यादा नहीं खाने चाहिए। आपको नहीं, आप तो बच्चे हो, सब डाइजेस्ट कर लेते हो खेल कूद के, लेकिन जो आपके घर में बड़े हैं ना, मम्मी पापा, बुआ,
उन सबको ये सब नहीं खाना चाहिए, ठीक है। 20 है एक्स्ट्रा फैट इन आवर डाइट्स गेट डिपॉजिटेड अंडर द स्किन। अगर हमारे बॉडी में ज़्यादा फैट हो जाता है तो हमारी आँखों के नीचे मस्से पड़ जाते हैं, स्किन के अंदर जमा हो जाता है और हमारी आर्टरीज़ में भी जमा हो जाता है कोलेस्ट्रॉल के रूप में। सुना है ना, किसी का आपने सुना होगा कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है, यानी कि वो वर्कआउट कम करते हैं और उनका फैट इनटेक ज़्यादा है। चलो 21 पे चलते हैं। कोलेस्ट्रॉल प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ ब्लड इन आर्टरीज। कोलेस्ट्रॉल की वजह से हमारे ब्लड में, हमारी आर्टरीज़ में ब्लड कम फ्लो करता है और उससे क्या होता है, हाई कोलेस्ट्रॉल लीड्स टू हाई ब्लड प्रेशर एंड हार्ट अटैक्स। और ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होने की वजह से ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है और ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से हमें हार्ट अटैक आ सकता है। तो हमें अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को बहुत मेंटेन करना पड़ेगा, हमें वर्कआउट करना पड़ेगा। 23 is a very important point. Onion contains mild antibiotics. अनियन के अंदर कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं, कम होती हैं, विच हेल्प्स टू फाइट इन्फेक्शन, जो हमें इन्फेक्शन से बचाती हैं। हेल्प्स इन क्योरिंग बी स्टिंग, अगर आपको कोई मधुमक्खी काट लेती है तो आपको प्रोटेक्ट करती है और फंगल इन्फेक्शन से भी आपको बचाती है। तो अनियन इज़ अ गुड एंटीबायोटिक एजेंट। 24 है यहाँ पे, प्रोटेक्टिव फूड्स कैन बी क्लासीफाइड। प्रोटेक्टिव फूड को 3 भागों में बांटा जा सकता है, वाइटामिन्स, मिनरल्स एंड रफेज के अंदर, ठीक है। 25 है, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स आर फाउंड इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। वाइटामिन्स और मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं, वो हमारे पाए जाते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में। 26 है, रफेज, याद रखिएगा रफेज इंपॉर्टेंट है। और डाइटरी फाइबर कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाते, हम उनको खाते हैं और वो हमारी बॉडी को बल्क प्रोवाइड करते हैं और उसे खाने से हमारा बॉडी का बॉवल मूवमेंट बहुत अच्छा मेंटेन रहता है। रफेज इज़ एसेंशियल फॉर प्रॉपर डाइजेशन एंड बॉवल मूवमेंट। मैंने कहा ना, पाचन क्रिया को बढ़ाता है और बॉवल मूवमेंट, पेट को गड़बड़ या ठोस होने से बचाता है। रफेज प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन, बहुत से लोगों को काफ़ी टाइम तक मोशन नहीं होते, पॉटी नहीं आती, तो उससे रफेज में खाने से आराम मिलता है। जैसे कि आप कुकुम्बर खा लो, फ्रूट्स वेजिटेबल्स खा लो, दे प्रोवाइड रफेज। रफेज रिड्यूसेस ब्लड शुगर फ्लक्चुएशंस एंड हेल्प इन लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो फूड इंटेक, फैट इंटेक कम करके रफेज का इंटेक बढ़ा देना चाहिए। सोर्सेज ऑफ रफेज, रफेज हमें किससे मिलता है, होल ग्रेन, ग्रेन है, होल ग्रेन ब्रेड, brown cereals, some leafy vegetables and some fruits. 32. 70 to 80% ऑफ द ह्यूमन बॉडी बनी होती है पानी से और हर एडल्ट को कम से कम 8 ग्लासेस ऑफ वाटर हर दिन पीना चाहिए। और वाटर ज़रूरी है हमारी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए। हमारी किडनी, हमारा हार्ट, हमारे इंटेस्टाइन और हमारी सारी ऑर्गन्स अच्छे से तभी काम करती हैं जब हमारा वाटर इनटेक प्रॉपर होता है। वो डाइट जिसमें सब तरीके के न्यूट्रिएंट्स एडिक्वेट अमाउंट में होते हैं वो होती है एक बैलेंस डाइट। आपको डेली राइस, आपको डेली एग, आपको डेली वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, करी एंड मिल्क, कर्ड, सैलड, ये सब अपनी डाइट में लेना चाहिए। वही होती है एक बैलेंस डाइट। इसके बाद मैंने आपको दिखाऊंगी कुछ इम्पॉर्टेंट वाइटामिन्स, उसकी सोर्सेज और उसके डेफिशिएंसी डिसीजेज। दिस इज़ डेफिनेटली गोइंग टू कम इन योर एग्जाम्स। चलिए शुरू करते हैं। विटामिन ए कहाँ से मिलता है, हरी पत्तियों से मिलता है, मेन है इसमें, ठीक है। और क्या करता है, आँखों को बनाए रखता है और स्किन को भी चमकीला बनाता है, हेल्दी बनाता है। और इसकी कमी से हो जाता है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसमें रात में अंधेरे में इंसान को दिखना कम हो जाता है। सेकेंड है बी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि बी के बहुत सारे होते हैं, ठीक है। ग्रीन वेजिटेबल्स और मिल्क से मिलता है, सी फूड से मिलता है, याद रखिएगा। और बी से स्किन जो है वो हेल्दी रहती है और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी काफ़ी काम आता है। बी से बीमारी जो हो जाती है कमी से, वो होती है बेरी और पिलैग्रा। पिलैग्रा क्या होता है, मुंह में से स्मेल आने लगती है, खून आने लगता है। विटामिन सी मिलता है हमें आंवला से, टोमेटो से और जूस वाले फलों से। और अच्छी ग्रोथ के लिए इसको खाना ज़रूरी है। इसकी कमी से स्कर्वी नाम का एक डिसीज़ हो जाता है जिससे मुंह में से
खून आने लगता है और मसूड़े सूज जाते हैं। विटामिन डी हमें किससे मिलता है? विटामिन डी हमें मिल्क से मिलता है, ग्रीन वेजिटेबल से मिलता है और ये हमें सनलाइट से भी मिलता है। और ये ज़रूरी होता है प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। आपको सबको स्ट्रॉन्ग बोन चाहिए ना, नहीं तो गिरोगे तो हड्डी टूट जाएगी, यानी कि विटामिन डी की कमी है। इसकी बीमारी से हमें रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाती है। विटामिन के हमें मिलता है स्पिनच यानी कि पालक, ब्रोकली, कैबेज, कैरेट और कुकुम्बर से, और चोट को ठीक करने में ये काफ़ी मदद करता है। और अगर आपके अंदर विटामिन के की कमी है तो आपकी चोट में से नॉन स्टॉप खून आता ही रहेगा। कुछ मिनरल्स की बात करते हैं। कैल्शियम। कैल्शियम कहाँ से मिलता है? हमें दूध से मिलता है। और इम्पोर्टेंस क्या है? नीडेड फॉर हेल्दी मसल्स, स्ट्रॉन्ग बोन्स, प्रॉपर वर्किंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। और इसकी कमी से आपके हाथ पैरों की और दांत की टूटने की संभावना ज़्यादा हो जाती हैं। फास्फोरस हमें मिलता है मीट, एग, फिश से, और ये ज़रूरी है हेल्दी बोन्स और टीथ के लिए। और अगर इसकी कमी होती है तो वीक बोन्स हो जाती हैं और वीक टीथ हो जाते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम हमें ग्रीन वेजिटेबल से मिलता है और ये शार्प रिफ्लेक्सेस के लिए ज़रूरी है। और मसल वीकनेस एंड टायर्डनेस, थकान जिन बच्चों को ज़्यादा होती है, इसका मतलब है उनके अंदर सोडियम और पोटेशियम की कमी है। तो ये था बेस्ट एक्सप्लेनेशन बाय द बेस्ट ट्यूटर्स। वीडियो अच्छी लगी है थम्स अप कर दो, दोस्तों को भी शेयर कर दो। बाय बाय।